पेट में रहता है दर्द, बेल है ना। यूरिन में होती है जलन, तरबूज है ना। एसिडिटी से हैं परेशान, खीरा है ना। नहीं लगती है भूख, पपीता है ना। तो समर सीजन में हमने अक्सर देखा है कि लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आयुर्वेद में गर्मी के मिजाज के बारे में और जो बीमार गर्मी में ज्यादातर लोग पड़ते हैं, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ज्यादातर लोग जो गर्मी में बीमार पड़ते हैं उसका एक ही कारण है कि जब जैसे सीजन बदलता है तो सीजन के अनुसार हम अपना खान पान नहीं बदलते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा और शायद आप भी उसमें से एक हैं कि जब गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन हमारा खान पान जो है वही चीजें, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, गर्म तासीर वाली चीजें हम खा रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो रीजन आयुर्वेद में यही है कि अगर हम ऋतु के अनुसार अपना खान पान ना बदलें, ऋतु के अनुसार अपना रहन सहन यदि हम नहीं बदलेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर विकार आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि जैसी भी आपकी जो सीजन है, सीजनल रेजिमेंट यानी कि ऋतुचर्या के अनुसार ही आपको अपना खान पान और रहन सहन निर्धारित करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब बाहर गर्मी पड़ रही है तो भी हम गर्म चीज खा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। अगर हम गर्मी के मौसम में कूलिंग चीजें लेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार से जब सर्दी का मौसम आता है उस समय अगर हम ठंडी चीजों का सेवन करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे या कुछ बर्फ वाली चीजें खाएंगे, तो उससे डेफिनेटली हमें कोल्ड कफ जरूर हो जाएगा। इसी तरह से गर्मी के मौसम में भी अगर हम गर्म चीजों का सेवन करेंगे तो पित्त की वृद्धि होगी और पित्त की वृद्धि होकर के अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो जाएंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है गर्मी और सीजनल फल। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि गर्मी में ज्यादातर हम किन बीमारियों से जूझते हैं और जो फल हैं वो किस तरह फायदेमंद साबित होते हैं? गर्मी में जो बीमारियां होती हैं उनमें आम तौर पर अगर देखें तो सारी बीमारियां वो हैं जिनमें बहुत ज्यादा हीट के कारण हमारे शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे कि त्वचा के रोग, स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती हैं, फोड़े, फुंसी, खुजली, खारिश वगैरह के रोग बहुत होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो पेट के रोग बहुत ज्यादा होते हैं। पेट के रोग इसलिए होते हैं कि अक्सर जो है गर्मी के मौसम में हमारा जो पानी है या हमारा भोजन जो है वो दूषित हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी होगी, हीट होगी तो उससे उसमें फर्मेंटेशन पैदा होगी, उसमें फिर कुछ कीटाणु पैदा होंगे, तो पेट के रोग बहुत अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है और जो रोग है वो ये है कि जैसे डिहाइड्रेशन का रोग बहुत है कि अगर पानी की कमी बॉडी में हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आप रहें, या सन स्ट्रोक एक रोग है कि बहुत ज्यादा धूप में अगर काम करें तो वो हो जाता है। तो इसका डेफिनेटली अगर हम ऐसे फलों का सेवन करें जो कि गर्मी के सीजन में मिलते भी हैं, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, बेल का शरबत है, रोग है कि बहुत ज्यादा धूप में अगर काम करें तो वो हो जाता है। तो इसका डेफिनेटली अगर हम ऐसे फलों का सेवन करें जो कि गर्मी के सीजन में मिलते भी हैं, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, बेल का शरबत है, नारियल पानी है, या जो भी सीजनल फ्रूट्स आपको गर्मी के सीजन में मिलेंगे, आमतौर पर वो कूलिंग होते हैं। उनका जो नेचर है, उनका जो प्रकृति है वो हमारे शरीर में ठंडक प्रदान करना है, और उनका सेवन यदि हम रेगुलरली करेंगे तो काफी रोगों से हम बच सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर बार बार ये हम आपको हिदायत देते हैं कि आपको उन फलों का जो है सेवन करना है जो तासीर जिनकी कूलिंग है। और गर्मी के मौसम में आप देखेंगे तो तरबूज बहुत मिलता है, खरबूजा मिलता है, इसके अलावा खीरा, ककड़ी जगह जगह पर आपको मिलती है, आपको बेल मिलता है, बेल का शरबत अगर बनाकर पिएंगे, सत्तू वगैरह भी चलता है। इसके अलावा सत्तू पीते हैं लोग, ठंडाई बना के पीते हैं, शरबत बना के पीते हैं। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ जो चल रही थी, प्रचलन था, वो अभी कहीं मैं देखता हूँ कि लोगों ने छोड़ दिया उसको। अभी चाय पीते हैं केवल लोग, गर्मी है, बाहर 45 डिग्री है, गरम गरम चाय पीते हैं, और चाय भी एक नहीं, दिन में 4-5 बार पीते हैं। तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का प्रयोग सही रूप से नहीं कर रहे हैं। और आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि रोग जब हमारे शरीर में आते हैं तो उसका एक मूल कारण है बुद्धि का दुरुपयोग। इंटेलिजेंस तो हमारे पास है, सबके पास, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। अभी मैं बहुत जगह देखता हूँ लोग बियर पीते हैं, वो कहते हैं जी बियर ठंडी होती है। ये सब जो है दुष्प्रचार कहिए इसको, क्योंकि बियर कोई ठंडी नहीं होती। कोई भी अल्कोहल जो होगी, किसी भी टाइप की होगी, वो बॉडी में जाके केवल हीट पैदा करती है। तो ये चीजें आपको समझनी है। शरीर आपका है, आपको अगर स्वस्थ रहना है तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको यदि आप फॉलो करेंगे
तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिल सकता है। और छुटकारा यदि रोगों से रहेगा, स्वस्थ आप रहेंगे, तभी आप अपने जीवन में कुछ न कुछ अचीव कर सकते हैं। जो रोगी लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनके सक्सेस पाथ में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। झारखंड से विकी हमारे साथ जुड़े हैं। जी विकी, अपना सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मुझे ना मतलब जो है ना मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मतलब ना मुझे मतलब जो है ना लैट्रिन जो होती है हमारी क्लियर नहीं होती है। अच्छा, तो आपका अभी उम्र कितना है? मेरी उम्र अभी 21 साल है। 21 साल। और पेट कब से खराब चल रहा है आपका ऐसा? मतलब मुझे ये मतलब जो है ना मतलब काफी दिनों से मतलब मैं 2-3 बार अगर वॉशरूम में तो मुझे जाना ही जाना पड़ता है। अच्छा, देखिए इसका मतलब क्या है कि आपका जो पाचन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कमजोर है। बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसी प्रॉब्लम है और आप अभी 21 वर्ष के हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये रोग है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। काफी सारे लोग मैं देखता हूँ कि पेट के रोगों को बहुत लाइटली लेते हैं। वो समझते हैं कि पेट है, खराब हो ही जाता है, सभी का खराब रहता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी भी खराबी दिखाई देती है, उसको तुरंत ठीक करना चाहिए, क्योंकि यही जो है खराबी आगे चल के एक भयंकर रूप भी आपके शरीर में पैदा कर सकती है। आपने सुना होगा, आयुर्वेद में हम बार बार कहते हैं कि रोग जो है, ज्यादातर रोग पेट से ही शुरू होते हैं। क्यों? जैसे कि आपका केस है, आप खाना खाते हैं, खाना पूरा पचता नहीं है, उसमें जो बिना पचा हुआ जो भोजन है, उससे एक चिकना पदार्थ बनता है जिसको आम बोलते हैं। वो आम जब आंतों में चिपक जाता है तो एक बार में मोशन क्लियर नहीं होगा आपका। आप जाएंगे, पूरा पेट साफ नहीं होगा, ब्रेकफास्ट के बाद फिर जाएंगे, दिन में फिर दोबारा जाएंगे, जैसे आप कहा कि 2-3 बार आपको जाना ही पड़ता है। तो इसका मतलब आपको आम को पचाना है, जो आम वहां जमा हुआ है उसको पचाना है और अपनी अग्नि को तेज करना है। आम पाचक चूर्ण एक हम आपको पहले भी बताते हैं, उसका एक फार्मूला है, आप लिख लीजिए। सौंठ, जीरा और धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए। इसके अलावा सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम ले लीजिए। सबको मिलाकर के एक चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच भोजन के बाद आपको गुनगुने पानी से लेना है। 2 बार भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार भी इसको ले सकते हैं। इससे काफी रिलीफ मिलेगा आपको। बेल अगर मिलता है आपको, बेल का जो फ्रूट होता है, आधा बेल आप रोज खाएं, वो भी अंदर से आंतों की सफाई करता है। और इसके साथ साथ अग्नि को मजबूत करने के लिए, ताकि आपको रोग परमानेंटली ठीक हो, उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लें। आप झारखंड में रहते हैं तो वहां से आप फोन के माध्यम से हमारे जीवा के डॉक्टर से जरूर बातचीत करें, ताकि वो आपके रोग को समझ करके और आपको उचित उपचार आपको बताएं। बिहार से काव्या हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं। जी काव्या, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना कमर में बहुत पेन होता है। जैसे खड़े रहो तो ज्यादा देर खड़े नहीं हो जाता है मेरे से। देखिए, कमर दर्द के कई कारण होते हैं। आम तौर पर जो हम देखते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नियमित रूप से कोई व्यायाम या स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, बैठने का काम आपका है या कंप्यूटर पर आप बैठ के काम करते हैं, तो आपकी लोअर बैक जो है वहाँ स्टिफनेस आ जाती है और स्टिफनेस के कारण पेन होता है वहाँ पर। तो एक तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, कोई भी तेल आपके घर में हो, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके उसको कमर में मालिश जरूर करिए, सप्ताह में 2-3 बार। और तीसरा, मेथी, सौंठ और हल्दी, 3 चीजें आप बराबर मात्रा में ले लें। तीनों को मिलाकर के चूर्ण बनाएं और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से आपको सेवन करना है। खाली पेट भी ले सकते हैं इसको, या नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। इस तरह से यदि आप इसको सेवन करेंगे तो आपका कमर दर्द भी ठीक होगा। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके साथ साथ वेट का ध्यान रखना है। अगर ओवरवेट जो लोग होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनको भी मैंने देखा है कि अक्सर कमर दर्द, घुटनों का दर्द या फिर पैरों में दर्द आम तौर पर देखने को मिलता है। और आप लोग दवाई खाते रहते हैं दर्द की, लेकिन वजन पर जब हम काम नहीं करते हैं तो हमारा रोग और बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि कभी आपको डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग आयुर्वेद में आते हैं। हमारे पास जब लोग आते हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आने के बाद भी आयुर्वेद बहुत कुछ कर सकता है और बहुत सारे पेशेंट्स को हम जो है उनकी रोगों से दूर करने की तरीके उनको बताते हैं, उनका उपचार करते हैं
पंचकर्म चिकित्सा हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है, जो पुराने क्रोनिक रोगों में बहुत अच्छा जो है उनका फायदा देखने को मिलता है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि उस नौबत तक आप ना पहुंचे, उस स्टेज तक ना पहुंचे कि आपका रोग जो है पुराना हो जाए, कठिन हो जाए, मुश्किल उसमें हमें भी आए। हम चाहते हैं कि जैसे ही रोग आपको शुरू हो, कोई भी रोग हो किसी भी तरह का, आप पहले आयुर्वेद में आइए, आयुर्वेदिक उपचार आप करिए ताकि आप अपने रोग को वहीं पर जड़ से नष्ट कर सकें। मनीष हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं बनारस से, उनसे बात करते हैं। मनीष अपना सवाल पूछे, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को मतलब मुझे जो है ना, मेरे को पैर में प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मुझे मतलब जो चलने में ना काफी ज्यादा तकलीफें होती है। थोड़ा सा मतलब मेरी हाइट कम है और वेट थोड़ा सा मेरा ज्यादा हो चुका है। अच्छा, वेट ज्यादा है? मेरा वेट अभी मतलब मेरी उम्र है भी 22 साल की और मेरी वेट है 77। अच्छा, ठीक है। और मैं मतलब थोड़ा सा हाइट भी कम है, तो मतलब मैं थोड़ा सा चल नहीं पाता हूँ ज्यादा देर। कोई मतलब ज्यादा अगर मैं ज्यादा देर मेहनत नहीं कर सकता हूँ खड़े होकर, ठीक है। तो मतलब ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ होती है। मेरे शरीर में काफी दर्द रहता है। मतलब अगर मैं बैठा हूँ ज्यादा देर तक तो बैठा नहीं पसंद करता, मतलब लगता है इतना से ज्यादा मैं लेटा रहा हूँ। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना ये है कि अभी आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं है। ओल्ड एज में ऐसा रोग हो तो समझ में आता है कि ओल्ड एज की वजह से, लेकिन यंग एज में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो एक तो आपने वजन का आपने बताया, बहुत सही बताया। हम भी आपको बार बार बताते हैं कि अगर ओवर वेट आप हैं, वजन ज्यादा है, तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या पैरों में दर्द आम तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो घुटने हैं उन्हीं को वजन उठाना पड़ता है, हमारे पैरों को वजन उठाना पड़ता है। तो एक तो आपको वजन डेफिनेटली कम करना चाहिए। चंडीगढ़ में आप रहते हैं, चंडीगढ़ में जीवा की क्लिनिक भी है, वहां से स्लिम टी आपको मिलेगी। स्लिम टी एक काढ़ा है एक प्रकार का, जिसको पीने से आप फैट को कम कर सकते हैं, अपनी चैनल्स को क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा जो है, खाने में अभी आपको वो चीजें नहीं खानी है जो फैट बढ़ाती है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने, मिठाइयाँ नहीं खानी है, तली चीजें नहीं खानी है, या बहुत ज्यादा जो हैवी फूड्स हैं जो डिफिकल्ट हैं पचने में, उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, वेजिटेबल सूप्स आप लीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, और साथ ही साथ जो है आयुर्वेदिक दवाइयां आप जरूर लें ताकि रोग आपका जड़ से ठीक हो सके। बिल्कुल। कोलकाता से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुरेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मेरे गले में हमेशा खराश रहता है और भूख को कुछ भी नहीं लगती। गले में खराश रहती है? आपको देखिए, भूख अगर नहीं लगती है तो बहुत सिंपल सा एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। भूख ना लगने का कई बार जो है मेन कारण हमने देखा है कि लिवर की कमजोरी होना। पपीता आप अगर खाएंगे रेगुलर, पपीते से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, लिवर भी मजबूत होता है। कुछ एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं जो हमारे पाचन को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। भोजन से पहले एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा अगर आप मुंह में रख के चबाएंगे, उससे भी आपको अच्छी भूख लगेगी, पाचन भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ अगर कोई स्पेसिफिक रीजन उसका है तो उसको समझना पड़ेगा कि क्या कारण है आपका भूख ना लगने का, क्या कारण है आपके जो गले में खराश रहती है। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे वो कौन कौन से सीजनल फ्रूट्स हैं जो आपको गर्मी से राहत तो देंगे ही, इसके साथ साथ आपकी सेहत को भी फिट रखेंगे। बताइए डॉक्टर साहब, बीते 1-2 दिन से गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से वो फ्रूट्स हैं। देखिए, गर्मी में आमतौर पर पेट की प्रॉब्लम होती है लोगों को, पेट में मरोड़ होता है, पेट में कभी कभार दर्द हो जाता है। उसके लिए बेल बहुत अच्छा काम करता है। बेल का शरबत भी बना के पी सकते हैं, या फिर जो है बेल आप खा भी सकते हैं, पका हुआ बेल जो होता है बहुत फायदा करेगा। इसी तरह से अगर आपको गर्मी आ जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि यूरिन में जलन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई आपको हो गया है, उसके लिए तरबूज बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपको यूरिन में जलन या हल्का सा पीला यूरिन आपको आता है तो तरबूज आप खाइए, बहुत बढ़िया काम करेगा। थोड़ा सा ठंडा करके खाइए, उसको ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप नारियल खा सकते हैं, नारियल कच्चा जो होता है, तो नारियल पानी पी सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, उससे आपकी एसिडिटी आपकी ठीक हो जाएगी। और यदि आपको जो है डिहाइड्रेशन हो गया गर्मी की वजह से, उसके लिए केला बहुत अच्छा काम करता है। और भूख नहीं लगती हो, जैसा कि अभी हमने बताया था पिछले श्रोता को, अगर भूख कम लगती है तो पपीते का सेवन करिए आप, यानी कि लिवर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो पपीता खाइए। इस तरह से अनेक रोगों में जो खास तौर से गर्मी के सीजन में देखे जाते हैं, उनको हमें केवल फलों के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन रोग यदि पुराना है
तो साथ में आयुर्वेदिक औषधि भी आपको लेनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि केवल जो हम नुस्खे आपको बताते हैं या जो उपचार बताते हैं, नेचुरल चीजें जो बताते हैं, वो कई बारी जो है आपको एक सपोर्ट देती हैं, लेकिन जड़ अगर काफी मजबूत है, काफी जो है रोग क्रॉनिक हो चुका है, तो वहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी साथ में आपको लेनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास ना फटकें और फिट एंड हेल्दी बने रहें आप, तो इस नंबर पर कॉल करें 0129404004। अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत